कभी सोचा है कि किसी कंपनी में आपकी जो हिस्सेदारी है उसका असली सबूत क्या है? या फिर अगर वो हिस्सेदारी किसी और को देनी हो तो उसका सही कानूनी तरीका क्या होता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और शेयर सर्टिफिकेट्स और ट्रांसफर्स की दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम मालिकाना हक के सबूत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इन सब पर नज़र कौन रखता है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल चीज़ों पर आएंगे कि शेयर्स को जारी और ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि ये सब करना क्यों इतना ज़रूरी है। अच्छा, किसी भी चीज को ठीक से समझने के लिए ना सबसे जरूरी है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया के दो सबसे अहम शब्दों से ही शुरुआत करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर ट्रांसफर। शेयर सर्टिफिकेट को आप यूं समझिए, जैसे आपकी जमीन की रजिस्ट्री होती है। ये वो पक्का कानूनी कागज है जो साबित करता है कि हाँ, इस कंपनी में आपकी इतनी हिस्सेदारी है, ये आपका मालिकाना हक है। और अगर सर्टिफिकेट सबूत है तो फिर शेयर ट्रांसफर क्या है? ये वो पूरा प्रोसेस है, वो एक्शन है जिसके जरिए मालिकाना हक एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम पर किया जाता है। मतलब हिस्सेदारी को बेचने या देने की पूरी प्रक्रिया। तो बात एकदम सीधी है। एक तरफ है दस्तावेज जो कि मालिकाना हक का एक स्थिर कानूनी सबूत है, और दूसरी तरफ है एक्शन, यानी उस मालिकाना हक को बदलने की एक पूरी प्रक्रिया। एक है क्या आपके पास है और दूसरा है उसे कैसे बदला जाए। अच्छा, तो ये सारे नियम कानून बनाता कौन है? क्या कंपनियां अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सभी प्रोसेसेस के पीछे एक मजबूत ऑफिशियल ढांचा है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो देखिए, भारत में एक बड़ी अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए, जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत इन सभी नियमों को लागू करती है। और इसी वजह से हर कंपनी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक ही कानूनी तरीके से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। चलिए अब आते हैं एकदम प्रैक्टिकल बात पर। मान लीजिए कोई कंपनी किसी नए शेयर होल्डर को शेयर्स दे रही है, तो असल में उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये चेकलिस्ट पहली बार में भले ही थोड़ी लंबी लगे, पर इसमें एक पूरा लॉजिक है। कंपनी के बनने के दस्तावेज से लेकर उसके नियम कानून, बोर्ड की मंजूरी और फिर जाकर आखिर में शेयर होल्डर को एक साइन किया हुआ सर्टिफिकेट मिलता है। हर एक कदम इसलिए जरूरी है ताकि वो मालिकाना हक कानूनी तौर पे एकदम पक्का हो सके। तो ये तो हुई नए शेयर जारी करने की बात। अब मान लीजिए किसी को अपने शेयर्स किसी और को देने हैं, तो क्या होगा? ये प्रोसेस थोड़ा अलग है और इसे सही तरीके से फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। इस प्रोसेस में आप देखिए, एक कानूनी दस्तावेज यानी ट्रांसफर डीड की जरूरत होती है। खरीदने और बेचने वाले दोनों के पैन कार्ड लगते हैं और बोर्ड की मंजूरी भी चाहिए होती है। पर यहाँ सबसे जरूरी कदम है आखिरी वाला, कंपनी के मेंबर रजिस्टर में नए मालिक का नाम अपडेट करना। इसके बिना ट्रांसफर अधूरा है। ठीक है, तो हमने कैसे करना है ये तो समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी सारी कागजी कार्रवाई की आखिर जरूरत ही क्या है? और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा आता है। देखिए, ये जो पूरी कागजी कार्रवाई है ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। यही आपकी कंपनी की ग्रोथ, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी असली वैल्यू का आधार है। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना है तो कोई इन्वेस्टर सबसे पहले क्या देखेगा? यही कि कंपनी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड्स कितने साफ सुथरे और पक्के हैं। बिना सही दस्तावेजों के कोई 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। यही चीज शेयर होल्डर्स के बीच पारदर्शिता और भरोसा बनाती है, जो किसी भी कामयाब बिजनेस की जान होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो फॉर्मल रिकॉर्ड्स हैं, ये कोई फालतू की नौकरशाही या बोझ नहीं है। सही में ये उस भरोसे और उस वैल्यू की नींव है जिस पर एक मजबूत और कामयाब कंपनी की इमारत खड़ी होती है।